बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ लद्दाख के सारे नाजरीन को सलाम व आदाब। ऑल रेडीमेड एंड फुटवेयर एसोसिएशन कारगिल की जानिब से इस सीज़न की शुरुआत से ही एक मांग रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स और ठेले वाले जो मार्केट में रहते हैं कारगिल मार्केट में, उनको ना निकालने दिया जाए, क्योंकि उनके ठेले पे वो माल बेचने से दुकान वालों को नुकसान हो रहा है, ये इनका कहना है। और 12 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी ने इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कमेटी को एक लेटर लिखा है, जिसमें बाकायदा कुछ स्ट्रीट वेंडर्स का नाम लेके उसमें लिखा है कि उनको मार्केट से खाली कर दिया जाए और सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वो मार्केट के एरियाज़ में, टाउन के एरियाज़ में ठेला नहीं निकाल सकते हैं। ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हम ऑल रेडीमेड एंड फुटवेयर एसोसिएशन कारगिल के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हसन तमन्ना के पास पहुँचे हैं। इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि इनकी असल मांग क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आप लोगों का यहाँ पे आना बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस मीडिया के ज़रिए से हम पूरे हमारे करगिल में जितने भी मिसाल दुकानदार हैं उन सब और जितने भी स्ट्रीट वेंडर है उन तक भी अपना मिसाल के तौर क्या हमारी मुश्किलात है वो पहुँचाने के लिए आप इधर आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल तो हमारा सीज़न जो मार्च अप्रैल के बाद चंद 5-6 महीने सीज़न रहता है, तो इसमें जो है तो आजकल पहले जैसा तो है नहीं जनाब। जिस तरह दुकानों का किराया 10,000 20,000 है, 50,000, अभी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख और 3 लाख तक दुकान का किराया है। तो इतना किराया देने के बावजूद जब दुकानदार काम करने लगते हैं, ख़ासतौर दुकानदार भी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं म्यूनसिपल ने जिसने छोटे छोटे हट बना के दिया है, जिस तरह बेरोज़गारों को अपने लोकल के यहाँ के, तो उनको तो जब फुटपाथ पे वो पहले निकलता था तो उनको तो बाज़ार में फुटपाथ पे नहीं निकलने दिया, रेडी नहीं चलाने दे दिया। उनको एक बाज़ाब्ता एक हट बना के उनसे किराया ले रहा है, उनसे फॉर्म सी भरवा रहा है, उनसे ट्रेड लाइसेंस का फ़ीस लिया जा रहा है, बिजली का फ़ीस, सारा फ़ीस लिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के लोकल को ऐसे हुड में वहाँ पे रखता है, और बाहर से जब जैसे कि कश्मीर से, जम्मू से या पंजाब से कहीं से थैले वाले आता है, वो लोग बहुत सारे सामान उठा के आता है, गाड़ियों में भर के लाता है और एक स्टोर में जमा रखता है। तो उसके बाद वो एक छोटे से रेडी चलाता है या एक लेडीज़ को फुटपाथ पे बैठाता है, तो इस तरह काम चलाता है। उनके पास अब देख लीजिए काउंटर सामान जो सारा मिसाल के जो हमारे दुकानों में काउंटर होता है उसका सामान जो होता है, जैसे कि चश्मे होता है, ये बहुत सारे सामान होता है उनके पास, देख सकते हैं बिजली का सामान है। तो ये कहने में तो ये पिशू चरी दवा बोलते हैं, माल बहुत बेचते हैं। तो इस तरह का हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार है, जिस तरह हमारे अमचे गली है, डाउन टाउन में है, और इधर बाबू कम्प्लेक्स, इधर गोल मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरोज़गार जितने भी मान लो यहाँ की जवान ख़वातीन अपना मिसाल चंद पैसा जमा करके आगे पीछे से सामान लगा के वहाँ पे बैठे हैं, वो कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। और बाज़ार में आप जब देखते हैं तो वही ठेले पे वो पंजाब वाले, कश्मीर वाले सारा वो बिना फीस के, बिना कुछ के वो बाज़ार में इस तरह सामान बेचते हैं। तो हमारे उन सब दुकानदारों का अब मैं बाहज़ियत वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास शिकायत के लिए बार बार आता है, हाँ आप लोगों को हमने निकाला है तो हमारे लिए कुछ कीजिए, हम कैसे काम करेंगे, हमने बैंक से लोन लिया है तो हमारा लोन कर्ज अदा नहीं हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे पहले हमने अफसरों के पास गया, तो कहासुनी करते बैठा, तो आखिर में तो बिल्कुल अब एक दिन हमने एक डिसीजन लिया हमारे टीम ने, हमारे सारे टीम वर्कर ने, कि अगर आज के बाद अगर हम ट्रेड लाइसेंस या फॉर्म सी तब तक नहीं भरेंगे जब तक ये बाज़ार से, देखो हमारा बाज़ार जो कंजस इलाका है बिल्कुल छोटा है, अब यहाँ पे कोई डबल रोड नहीं है, और ख़ास तौर ये जो रेड़े आप देख सकते हैं, इन रेड़े होता है ये 3-4 फीट का रेड़ा होता है, लेकिन बड़े बड़े वहाँ पे तख्ते लगा के बस के बराबर का तख्ता लगाते हैं, इतने चौड़े जगह घेरते हैं। तो ट्रैफिक इस तरह से भी ट्रैफिक आवाम को मुश्किलात भी हो जाता है।
तो इन सब का हमने मद्देनज़र करते हुए फिर हमने नोटिफाई के पास किया और हमने मांग किया और उनसे यही कहा अगर आप हटाते हो तो ठीक, वरना तो हम इन सारे लेसन से बायकॉट करेंगे, हम फीस नहीं भरेंगे। इसके बाद ये ऑर्डर आ गया। हाँ जी। हसन साहब, ये रही बाहर वालों की बात, क्योंकि बाहर वाले आते हैं यहाँ पे रेड़ा लगाते हैं, आपने ये कहा। तो इसके अलावा भी लोकल भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे रेड़ा लगाते हैं, संडे को रेड़ा लगाते हैं। हमारे मार्केट में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वो रेड़ा लगाते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जनाब, वो काम करने वाले किसी के हम खिलाफ नहीं है, काम करना चाहिए, क्योंकि देखो जब हमारे लोग पढ़ते हैं और बेरोजगार हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं एक सिस्टम के तहत काम करो, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको नज़र में ले ले, नोटिस में ले ले भाई कहाँ काम करना है, इनको एक बाज़ाब्ता एक जगह दीजिए वहाँ पे इनको। और जिस तरह नोटिफाई ने होल्ड बना के दिया, कहीं जिस तरह डबल या कतिलका रोड से में छोटे छोटे बनाया, इधर अड्डे में बनाया, उस तरह और आप बना सकते हैं। नीचे हमारे सर्कुलर रोड में फुटपाथ बनाए, छोटा और बना सकते हैं। ये सारा मालूम उनको और जगह देना चाहिए, एक सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। हमने अभी इनको बिल्कुल नहीं निकालो ये नहीं कहा है, आप काम कर लो, लेकिन एक उसूल के तहत। एक अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एक MS रोड में उनको निकालने का परमिशन दिया है, तो हम बोलते हैं काम करो, लेकिन ये नहीं कि सिटी के अंदर आके हमारे दुकान के बाहर ही उन फुटपाथ जहाँ पे ये सामान बेचते उसी के बाहर ही, तो इस तरह काम मत करो, एक सिस्टम के तहत काम करो। थैंक यू हसन साहब। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से बात करने हम पहुँचे हैं वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी कारगिल गुलजार हुसैन के पास। सर, इससे पहले 2 दिन पहले 12 तारीख को एक ऑर्डर आया है जिसमें 7 स्ट्रीट वेंडर्स का नाम उसमें लिखा है कि उनको मार्केट से खाली कर दिया जाए। तो इसको थोड़ा तफसील से बताएं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो कारगिल में कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं और किस टाइम से कब तक रह सकते हैं, वो थोड़ा सा आप पूरा बताएं। अगर कोई लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हों तो उनके लिए आपके पास क्या अरेंजमेंट है? एक तो ये जो 7 जो वेंडर्स का जो लिस्ट निकाला है वो यहाँ का है नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है। तो बाहर से आके वो 2-3 महीना ही बैठते हैं, तो उनके लिए कोई हमने यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह निकाल के रखा हुआ है, लोकल है या नॉन लोकल हो। हमने यहाँ पे जो इनकलाब मंजिल के सामने हमारा एक स्टैंड है, वहाँ पे हमने उनके लिए एक जगह निकाला है, और फातिमा चौक के सामने भी। और हमारे जो स्ट्रीट वेंडर के लिए है, जो ट्रैफिक कंडीशन यहाँ पे बहुत है, इसीलिए हमने उनको एक टाइमिंग दिया हुआ है कि टाइमिंग जो कि वो सुबह 8 बजे से टाउन के अंदर ना आए और शाम के 6 बजे तक उनको हमने एलो नहीं किया है। और जो आप बोल रहे कि जो 7 जो लिस्ट निकाला हुआ है उनको हमने यहाँ जो मेन बाज़ार में नहीं बैठने के लिए उनको कहा गया है, और उनके लिए हमने एक जगह एक दिया हुआ है MS उनको एक लोकेशन दिया हुआ है, वहाँ पे अब बस स्टैंड में वो लोग बैठ सकते हैं, उसके लिए उनको हमने जगह दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हमारे यहाँ रहते हैं, जो यहाँ ओल्ड बस स्टैंड पे है या दूसरे जगहों पे भी है, उनका आपने कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह है, आपके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है? हाँ, उनका अभी कुछ स्कीम निकाला हुआ है, उनका कार्ड बन रहा है कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक कार्ड निकाल रहे हैं, और हम कुछ और जगह डिफाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आकर हमें देखा जाए तो कारगिल टाउन में ट्रैफिक कंजेशन बहुत है, जगह भी कम है, सब लोगों को पता है यहाँ पे कितना स्पेस का मसला है, तो हम उनके लिए जगह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी हमारे पास 2 लोकेशन है, उनमें हमने उन सबको एडजस्ट किया हुआ है, और उनके लिए सहूलियत के लिए उनको कार्ड भी दे रहे हैं, जो कि एक कार्ड है उनको परमानेंट, जो कि परमानेंट उसी जगह पर बैठे। दूसरा रनिंग के लिए हमने किसी को कार्ड दिया हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह जल्दी से इशू हो जाएंगे, तो ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये मसला भी हल हो जाएंगे। मैं ख़ुद ये देख के बहुत हैरान हुआ कि म्यूनिसिपल कमेटी के पास एक स्ट्रीट वेंडर का लिस्ट है, उनका सबका पता है, और उनके लिए बाकायदा अरेंजमेंट भी कर रखा है। वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए अनवर अली सरपा, कैमरामैन हसनैन इबादी के साथ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।